नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आज से फिर से हाजिर हुआ हूं। और आज के अपने जो करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, आपसे अनुरोध कि एक बार हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तथा लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। तो आज का पहला प्रश्न, जनवरी 2023 में किसे राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? जनवरी 2023 में किसे राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा श्री एम एल लाठर को। यानी श्री एम एल लाठर को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। और मित्रों, याद रखिए, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यानी एम एल लाठर राज्य सूचना आयुक्त है, लेकिन वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा डी बी गुप्ता। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की महत्वपूर्ण जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है श्री गुलाबचंद कटारिया। यानी श्री गुलाबचंद कटारिया को जनलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आज का अगला प्रश्न, 8 जनवरी 2023 को क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया? 8 जनवरी 2023 को क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया? तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा कोटा में। अगला प्रश्न, हेलो माइड भाषारो यानी हेलो माइड भाषारो कार्यक्रम का आयोजित कहाँ किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा हेलो माइड भाषारो कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर में किया गया। और मित्रों, याद रखिए कि हेलो माइड भाषारो ये कार्यक्रम अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त दिलवाने हेतु ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यानी अपनी जो राजस्थानी भाषा है, इसे भी मान्यता प्राप्त दिलवाने के लिए, और जहाँ पर भी जाएं हम अपनी मातृभाषा, यानी अपनी जो मातृभाषा है राजस्थानी, इसी को हमें महत्व देना है। इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं? यानी राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर अजंता व एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन यानी 8000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। तो आपका सही उत्तर होगा भीमबड़क, जोधपुर में। यानी जोधपुर में एक जगह है भीमबड़क, और कायलाना झील के निकट ये जगह है। तो वहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन यानी भीमबड़क जोधपुर में 8000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और मित्रों, याद रखिए कि जोधपुर से संबंधित एक दो बातें मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि पैरा खेल अकादमी ये कहाँ पर खोली गई है अभी? यानी जोधपुर में। यानी राजस्थान में दो पैरा खेल अकादमी है, पहली जो जयपुर में और दूसरी अभी जोधपुर में खोली गई है। और यानी जो जोधपुर है, यहाँ पर फिनटेक यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में फिनटेक, यानी ये प्रश्न भी है अपने, राजस्थान में फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो आपका सही उत्तर होगा जोधपुर में। अगला प्रश्न, काजरी के वर्तमान निदेशक कौन है? यानी मित्रों, जो काजरी है जो जोधपुर में स्थित है, के वर्तमान निदेशक कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा ओपी यादव। और मित्रों, याद रखिए कि काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश राणे। यानी डॉक्टर जगदीश राणे को केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था का निदेशक
घोषित किया गया या नियुक्त किया गया है। और मित्रों याद रखिए कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर की स्थापना कब की गई, तो आपका सही उत्तर होगा 1993 में। अगला प्रश्न, हाल ही में लोक देवता देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? यानी हाल ही में लोक देवता देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो आपका सही उत्तर होगा 111वीं जयंती। और मित्रों याद रखिए कि ये 111वीं जो जयंती है ये 28 जनवरी 2023 को मनाई गई और राजस्थान में सर्वप्रथम यानी पहली बार देव नारायण जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा गया। और मित्रों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 111वीं जयंती पर भीलवाड़ा आए थे। और देवनारायण जी से संबंधित एक दो बातें आपको याद रखनी है कि देवनारायण जी जो लोक देवता ये गुर्जर जाति के लोक देवता हैं और आसींद भीलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और ये बगड़ावत गुर्जर इस वंश से हैं तथा इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम शेडू कठानी था और इनके जो दादा थे उनका नाम बागचंद जी था। और देव नारायण जी के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा इनकी फड़ वाचन किया जाता है तथा राजस्थान में सबसे बड़ी जो फड़ है वो देव नारायण जी की ही है। और देव नारायण जी का गोबर और जो नीम के पत्ते हैं इनका उपयोग हम किसी भी जो शारीरिक बीमारी वगैरह होती है तो उसमें इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आफरी के वर्तमान निदेशक कौन है? यानी आफरी जो संस्थान अपनी जोधपुर में है इसके निदेशक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर होगा मानाराम बालोच। तो आपका सही उत्तर होगा मानाराम बालोच। और मित्रों याद रखिए कि जो आफरी है इसकी स्थापना 30 जून 1987 को की गई थी। यानी आफरी की स्थापना कब की गई? 30 जून 1987। अगला प्रश्न, देश का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया? कि देश का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया? तो आपका सही उत्तर होगा सांचौर जालोर में। यानी देश का पहला बायोगैस प्लांट सांचौर जालोर में लगाया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में विमोचित राजस्थानी पुस्तक अमरदास लालस के रचनाकार है। हाल ही में विमोचित राजस्थानी पुस्तक अमरदास लालस के रचनाकार हैं। तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर गज्जे सिंह राजपुरोहित। डॉक्टर गज्जे सिंह राजपुरोहित। अगला प्रश्न, निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई? निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई? तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। कि राजस्थान में 13वें जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया इसकी थीम रखी गई मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा 25 जनवरी। आज का अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा जुलाई 1994। यानी जुलाई 1994 को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? यानी राजस्थान के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो आपका सही उत्तर होगा मधुकर गुप्ता। यानी मधुकर गुप्ता राजस्थान के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? यानी राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं? तो आपका सही उत्तर होगा प्रवीण गुप्ता। मित्रों याद रखिए कि प्रवीण गुप्ता राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं और मधुकर गुप्ता राजस्थान के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई? हाल ही में किसके द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई?
तो आपका सही उत्तर होगा प्रमोद जैन भाया, यानी प्रमोद जैन भाया के निर्देशन में खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान खान व भूविज्ञान के मंत्री कौन हैं? राजस्थान खान व भूविज्ञान के मंत्री कौन हैं? तो आपका सही उत्तर होगा प्रमोद जैन भाया, यानी प्रमोद जैन भाया राजस्थान खान व भूविज्ञान मंत्री भी हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कौन से उर्स पर चादर पेश की जाएगी? मित्रों, यानी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है, तो उनके कौन से उर्स पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर पेश की जाएगी? तो आपका सही उत्तर होगा 811वें उर्स पर, यानी 811वां जो उर्स लगेगा अजमेर में, वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चादर पेश की जाएगी और ये 2023 में मनाया जाएगा। मित्रों, याद रखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, यानी राजस्थान में ये कब आए थे? तो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके शासनकाल में ये भारत आए थे। और किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। अगला प्रश्न, मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स का उद्घाटन कौन करता है? कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स होता है, जब भी उर्स लगता है तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा, यानी मोहम्मद गोरी के साथ ये आए थे और उन्हीं के वंशज यहाँ पर निवास करते हैं। जो गोरी परिवार है उन्हीं के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स का उद्घाटन किया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए हमारी जो करंट अफेयर की श्रृंखला है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और तब तक आप अपने अध्ययन में लगे रहिए। धन्यवाद।